आओ मित्रों चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। यह संदर्भ भारतीय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ा प्रतीत होता है। श्री कृष्णा बताते हैं कि कलयुग की महिलाओं का चरित्र कैसा रहेगा। इसमें श्राप और कलयुग का उल्लेख है, जो धामशास्त्रों और लोक कथाओं में नैतिक पतन और व्यवहार में परिवर्तन का कारण बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि पौराणिक दृष्टिकोण प्रतीकात्मक होता है और इसका वास्तविक जीवन में शाब्दिक अर्थ लेना आवश्यक नहीं है। श्राप और पौराणिक कथा का संदर्भ। हिंदू धर्मग्रंथों में श्राप का उल्लेख तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कृत्य के लिए दंडित होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी देवता, ऋषि या उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति द्वारा दिया गया श्राप अगले युगों तक प्रभाव डाल सकता है। स्त्रियों के बारे में यह कथन कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसका धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है, न कि वैज्ञानिक। एक पौराणिक संदर्भ के अनुसार महाभारत और पुराणों में कई घटनाएं नैतिकता और रिश्तों में बदलाव को समझाने के लिए दी गई हैं। उदाहरण के लिए एक इंद्र और अहल्या की कथा। अहल्या, जो एक तपस्विनी और महर्षि गौतम की पत्नी थी, इंद्र द्वारा कालयव का अपने साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित की गईं। इस कथा में यह संदेश है कि छल, भ्रम और असावधानी से नैतिक पतन हो सकता है। 2. कलयुग का प्रभाव। यह भी कहा गया है कि कलयुग में रिश्तों की पवित्रता कमजोर होगी और लोग अपनी इच्छाओं के वश में आ जाएंगे। इस संदर्भ में श्राप प्रतीकात्मक रूप से उन कमजोरियों को दर्शाता है जो मानव मनोवृत्ति और नैतिकता को प्रभावित करती हैं। कलयुग में नैतिक पतन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में मनुष्य अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों से भटक जाता है। यह युग इच्छाओं और भौतिक सुखों का होता है, जिसमें लोग संयम और संतोष छोड़कर अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं। यह कहा गया है कि रिश्तों में विश्वास, प्रेम और निष्ठा की कमी होगी। श्राप और मनोवैज्ञानिक व्याख्या। अगर श्राप को प्रतीकात्मक रूप में देखें तो इसका मतलब है कि मानवीय कमजोरियां जैसे लोभ, मोह और अज्ञानता रिश्तों में समस्याएं लाती हैं। किसी विशेष श्राप को इसका कारण बताने के बजाय यह समझना जरूरी है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारक भी इस बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। समाज और व्यक्तिगत इच्छाएं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कलयुग में सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आ रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इच्छाएं प्रमुख हो रही हैं। यह बदलाव कई बार वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता ला सकता है, जिससे लोग अपने जीवनसाथी के अलावा अन्य व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। निष्कर्ष। सा को पौराणिक और धार्मिक संदर्भों में समझा जा सकता है, लेकिन इसे आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ना उचित नहीं है। स्त्रियों या पुरुषों के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाने के पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारण अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्राप और कलयुग की कहानियां हमें यह समझाने के लिए बनाई गई थीं कि नैतिकता और संयम का पालन क्यों महत्वपूर्ण है। वास्तविक समाधान विश्वास, संवाद और समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी मित्रों।